सोमवार को जयपुर के हरमाड़ा में हुए सड़क हादसे की गाज आखिरकार ट्रैफिक पुलिस पर गिर गई। सरकार ने इस घटना को लेकर ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज और एएसआई को सस्पेंड कर दिया। जिस डंपर के कुचलने से 14 लोगों की मौत हो गई वो अलंकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है, जिसका ऑफिस जयपुर के विद्याधर नगर के बालाजी टावर में स्थित है। डंपर का रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी 2023 को हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक्सीडेंट से पहले डंपर चालक करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डंपर को दौड़ा रहा था, जबकि ये रोड बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहती है। गाड़ियों को टक्कर मारने से पहले डंपर के ड्राइवर का एक कार सवार से विवाद भी हुआ था। इसके बाद वो लोहा मंडी से रॉन्ग साइड घुस गया। यहां सबसे पहले उसने गजराज मैरिज गार्डन के पास एक बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद उसके रास्ते में जो आया उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ता चला गया। हादसे के बाद ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर हुई रिव्यू मीटिंग में सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के नो एंट्री जोन में गलत समय पर भारी वाहन आने पर सख्त कार्रवाई की जाए और नो एंट्री जोन के क्षेत्र और वक्त की फिर से समीक्षा की जाए। उन्होंने जयपुर पुलिस आयुक्त को रात के वक्त ट्रैफिक व्यवस्थाओं की और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए प्लान बनाकर तेजी से मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जयपुर की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यातायात पुलिस के संख्या बल को जरूरत के मुताबिक बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने परिवहन और पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि शराब पीकर वाहन चलाने और ओवर स्पीड के बार बार चालान होने पर वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त किया जाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश में चिन्हित ब्लैक स्पॉटों को जल्द से जल्द ठीक करवाने और राष्ट्रीय साथ ही राज्य राजमार्गों पर अवैध कट को भी जल्द ही बंद करने के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। उन्होंने जयपुर कोटा, जयपुर दिल्ली, जयपुर अजमेर और जयपुर भरतपुर हाईवे पर वाहन चालकों के लिए नवीन आराम स्थलों के लिए जमीन चिन्हित कर बनवाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि हादसे के दौरान डंपर चालक ने भी शराब पी रखी थी। सीएम शर्मा ने एनएचएआई के अधिकारियों को राजस्थान के भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के किनारे समस्त अवैध निर्माणों को जल्द हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सभी संकेतक, साथ ही विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर आराम स्थल, ट्रक ले बाई और स्लिप लाइन के संकेतकों के निशान लगे होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाईवे पर तय जगहों को छोड़कर वाहन रोकने वाले चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इन कामों की निगरानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी ही करें। बता दें कि राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। लोहा मंडी रोड नंबर 14 पर तेज रफ्तार डंपर ने 300 मीटर तक बेकाबू होकर कई गाड़ियों को रौंद डाला, जिससे अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 से ज्यादा घायल हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा कितना भयावह था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद गाड़ियां लगातार टकराकर क्षतिग्रस्त हो गईं और सड़क पर चीख पुकार मच गई। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि जयपुर में हुई दुर्घटनाग्रस्त में लोगों की मौत से मैं दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हों। प्रत्येक मृतक की निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ, जब डंपर खाली अवस्था में हाईवे पर चढ़ने की कोशिश में था। तभी अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया और वो लोगों को कुचलता हुआ बेकाबू होकर सड़क पर आगे बढ़ता चला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि डंपर लगभग 300 मीटर तक लोगों और गाड़ियों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा, जब तक कि वो एक बड़े डिवाइडर से टकराकर रुक नहीं गया। टक्कर के बाद घटनास्थल पर चारों ओर अफरा तफरी और दहशत का माहौल फैल गया। घायल लोग सड़क पर तड़प रहे थे और वाहन बुरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाई और पुलिस को जानकारी भी दी। इसके बाद घायलों को पास के कावंटिया अस्पताल भेजा गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मृतकों के शवों को कावंटिया हॉस्पिटल की मार्चरी में रखवा दिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सड़क की दोनों ओर से यातायात को डायवर्ट कर दिया
और डंपर को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई वाहनों के अंदर लोग फंसे हुए थे, जिन्हें कटिंग मशीनों की मदद से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद सड़कों पर दर्दनाक दृश्य देखने को मिले। कई वाहनों के शीशे टूट गए थे और जगह जगह पर खून बिखरा पड़ा था। स्थानीय नागरिकों ने मृतकों के शवों को अपने कपड़ों और चादरों से ढककर सम्मान पूर्वक किनारे रखा। घटना के बाद लोग सदमे में थे और कई परिजनों की पहचान के लिए पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डंपर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि डंपर की ब्रेक अचानक फेल हो जाने से यह बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल मृतकों की पहचान और परिजनों को जानकारी देने का काम जारी है। मौके से मलबा हटाने के बाद यातायात धीरे धीरे वहां से बहाल किया गया। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।